प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक भाषा टीका द्वितीय प्रकरण शब्द 60, 61, 62 और 63 हम आपको हिंदी में गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा, ज़रूर आपको आनंद मिलेगा। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हर लीन्हा। जीवन ऐसो सपनो जैसो, जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दीन्हो, तय छाड़ु परम निधाना। ज्योति देखी पतंग हुलसे, पशु न पैखे आगी। अकाल फांस नर मुग्ध न चेतहु, कनक कामिनी लागी रे। अशेख सैयद किताब निरखे, सुमृत शास्त्र विचार रे। सतगुरु के उपदेश बिनु तय, जान के जीव मार रे। अकर विचार विकार परिहरि, तरण तारण सोय रे। कहीं कबीर भगवंत भजु नर, द्वितीय और न कोय रे। कबीरदास जी कहते हैं कि माया के मोह में फंसकर सांसारिक लोग विमूढ़ हो गए हैं, जैसे किसी ने इनका ज्ञान रूपी रत्न हर लिया हो। यह जीवन तो एक स्वप्न मात्र है, और तुम्हें निर्णय वचनों का उपदेश केवल सद्गुरु ही दे सकते हैं। जैसे ज्ञान का आश्रय मनुष्य स्वयं ही, इसीलिए माया मोह छोड़ दें, क्योंकि ज्योति को देखकर मूढ़ पतिंगे खुशी खुशी कूदकर जल जाते हैं, और मोहवश उन्हें आग से अपना विनाश दिखाई ही नहीं देता। मोह रूपी फांसी में लटका हुआ मनुष्य कनक और कामनी में आसक्त होकर मूढ़ हो गया है, और अभी भी सावधान नहीं हो रहा है, अर्थात फंसता जा रहा है। शेख और सैयद इस्लामी किताबें पढ़कर और पंडित लोग शास्त्र और पुराण पढ़कर विचार तो करते हैं, परंतु सद्गुरु का यथार्थ उपदेश न मिलने से यह हत्या और हिंसा को बुरा जानते हुए भी कुर्बानी और वध कराते हैं। इसलिए हे लोगों, विचार करके माया मोह हिंसात्मक विकारों का त्याग करो, और सद्गुरु मुक्ति पथ पर प्रेरित करने वाले हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य से संपन्न सद्गुरु भगवान की सेवा करो, उसी से तुम्हारा कल्याण संभव है, क्योंकि इनके अलावा तुम्हारा पथ प्रदर्शन कोई नहीं है। महिरो रे तन कालय करी हो, प्राण छुटे बाहर लय डरी हो। अकाय बिगुर चन अवन भांति, कोई जा रहे कोई गाड़े माटी। हिंदू ले जा रहे तुर्क ले गाड़े, ये विधि अंत दोनों घर छाड़े। कर्म फांस यम जाल पसारा, जब धीमर मछरी गही मारा। राम बिना नर होई है कैसा, बाट मांझ गोबरा जैसा। कहीं कबीर पाछे पछतए हैं, या घर से जब वा घर जए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इस शरीर का अभिमान मत कर, क्योंकि मृत्यु निश्चित ही होगी, और जब मर जाएगा तो इस शरीर की दशा क्या होगी ये सभी जानते हैं। प्राण छूटते ही लाश बनकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर उलझपूर्ण
एवं बिगड़ाऊ है, यह कब बिगड़ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। और मरने पर कोई जला देता है, कोई गाड़ देता है, जैसे हिंदू जलाते हैं मुसलमान गाड़ देते हैं, अर्थात सब इसे तिरस्कृत कर देते हैं। जिस प्रकार मछुआरा जाल बहलाकर मछलियों का शिकार करता है, उसी प्रकार मन रूपी यमराज जीव को माया के कर्म जाल में फंसाकर पतित बना देता है। हे मनुष्यों, आत्मा राम के ज्ञान के बिना तुम्हारी दशा उस गौब दौड़े कीड़े के समान है, जो रास्ते भर गोबर की गोली लुढ़काते हुए चलता रहता है और किसी का पैर पड़ने पर मर जाता है। वैसे ही इस संसार की यात्रा में तुम काल के गाल में समा जाओगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस शरीर को त्याग कर अगली योनि में जाना पड़ेगा, तब पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचेगा। माई मैं दूनों कुल उजियारी, सासु ननंद पटिया मिली बंध लो, ससुर ही पर लो गारी रे। अजारो मांग मैं तासु नारी को, जिन सरवर रचल धमारी रे। अजना 5 कोखिया मिली रख लो, और 2 और 4 रे। अपारी परोसन करो कलेवा, संग ही बुद्धि महतारी रे। असहज बपुरे सहज बिछावल, असुति लिव मैं पाँव पसारी रे। आओ ना जाओ मरो नहीं जीवो, साहेब मेट लगारी रे। एक नाम मैं निज के गहलो, ते छूटल संसारी रे। एक नाम मैं बद के लेखो, कहीं कबीर पुकारी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि स्वरूपस्थ वृत्ति चेतन शक्ति एवं आत्मा से कहती है कि हे माँ, मैंने दोनों कुलों को प्रकाशमान कर दिया है, अर्थात व्यवहार और परमार्थ दोनों को बचा लिया। जब मैं ससुराल यानी स्वरूप स्थित में गई तो सर्वप्रथम सासु और ननंद अर्थात संशय एवं कुबुद्धि को स्थित रूपी सस्य की पाटी में बांध दिया और अहंकार रूपी जेठ को खूब धिक्कारा। और तो और मैंने उस अविद्या रूपी नारी की मांग जला दिया, जिसने कि मेरे हृदय रूपी सरोवर में हलचल मचा रखा था, उसे नष्ट कर दिया। और 5 ज्ञानेंद्रियों रूपी देवरों को मैंने अपने पेट में रख लिया, अर्थात अपने वश में कर लिया। कर्म वासनाओं यानी शुभ और अशुभ को भी मैंने वश में कर लिया। तत्पश्चात मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार इन चारों को वश में किया। फिर नाना व्यसन रूपी पड़ोसियों का मैंने जलपान कर लिया और अपने साथ केवल बुद्धि रूपी माता को रखती हूँ तथा बुद्धिपूर्वक कार्य करती हूँ। हमारे पति देव जो कि सहज समाधि रूपी हैं, बड़े ही सरल हैं। उन्होंने स्थित रूपी सस्या मेरे विश्राम के लिए बिछवा दी है और उसी पर पांव पसार कर सो रही हूँ। लगाव एवं आसक्ति का परित्याग हो जाने के कारण मुझे जन्म मरण अर्थात आवागमन से भी छुटकारा मिल गया है। सद्गुरु साहेब ने उसे पहले ही सत्योपदेश से नष्ट कर दिया है, अर्थात मैंने बाह्याचार छोड़कर चेतन स्वरूप की स्थिति पकड़ ली है और मेरी सभी सांसारिक वासनाएं पीछे छूट गई हैं। कबीरदास जी जोर देकर कहते हैं कि निज स्वरूप चेतन ही परम तत्व या परम पद है, इसमें कोई संदेह नहीं है और मैं इसके लिए प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि यही सत्य है। अब मैं कासो कहों को सुने को पचिता, अब फुलवा के छुअत भंवर मरि जाय। ज्योतिए ना बोइए सींचिए ना सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक हो।
गगन मंडल बिच फूल एक फूला, तर भव डार ऊपर भव मूला। फूल फल फूलन मलिन भल साथल, फुलवा बिन सिगौ भवर निरासल। कहीं कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहल लुभाई। कबीरदास जी कहते हैं कि फूल के छूते ही भांवरा मर जाता है, लेकिन मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा और कौन विश्वास करेगा। दूसरे शब्दों में भोगों का स्मरण करते ही मनुष्य का मन विवेक शून्य हो जाता है, परंतु इस बात को समझने वाले कम लोग ही हैं। काम वासना रूपी फूल बिना जोते बोए, बिना सींचे और बिना शाखा पत्ते के ही खिल जाता है। आकाश मंडल यानी मनुष्य के मस्तिष्क में ही यह वासना रूपी फूल खिलता है। इसकी शाखा ज्ञानेंद्रिय नीचे एक एवं जड़ संकल्प है जो ऊपर मस्तिष्क में है। मनुष्य के मस्तिष्क में खिले वासना रूपी सुंदर फूलों का चित्तवृत्ति रूपी मालिन ने संकल्प रूपी अच्छी माला बनाई, परंतु जब फूल नष्ट हो गए तब भावरा निराश हो गया। तात्पर्य यह है कि भोग के नष्ट होने पर मन दुखी हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, इस फूल में बड़े बड़े पंडित एवं विद्वान भी लुभाए हैं, साधारण मनुष्यों की तो बात ही नहीं है। अज्जुलहा बीनहु हो हरि नामा, जाके सुर नर मुनि धरे ध्याना। ताना तनय को अहुठा लीन्हा, चरखिए चरियूं वेदा। असर कुंडी एक राम नारायण, पूरण प्रगटय कामा। भव सागर एक कठवत कीन्हा, तामे माड़ी साना। माड़ी का तन माड़ी रहा है, माड़ी बिरले जाना। चांद सूर्य दुई गोला कीन्हा, मांझ दीप कियो मांझा। त्रिभुवन नाथ जो मांझन लागे, श्याम मुरलिया दीन्हा। पाई के जब भरना लीन्हा, वै बांधन को रामा। वै भरती हूँ लो कहीं बांधे, कोई न रहते उबाना। तीन लोक एक करी गह कीन्हा, दिग मग कीन्हो ताना। आदि पुरुष बैठावन बैठे, कबीरा ज्योति समाना। कबीरदास जी मनुष्य को जुलाहा के रूप में प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि हे जुलाहों, वस्त्र वयन के साथ साथ तुम्हें हरि नाम का भी वयन करना है, जिसका ध्यान सुर नर मुनि करते हैं और इसी वस्त्र का धारण करते हैं। हरि नाम का वस्त्र बुनने के लिए ये 3.5 हाथ की काया ही गज नापने के लिए है, और चारों वेद ही चरखा है जिसमें सूत काता जा सकता है। राम और नारायण नामक 2 सरकंडे हैं जो भक्ति जन्य वस्त्रों के कार्य को पूर्ण प्रकट करते हैं। ये संसार ही माया रूपी माड़ी को सामने के लिए विशाल कठौता है। ये सुंदर दिखने वाला शरीर की ही माड़ी का दिखावा है, और इसे बिरला ही समझ सकता है कि साड़ी माड़ी है या आपात रमणी है। प्रिय